Hey guys, welcome all of you to my channel. It's all about biology. आज के इस वीडियो में मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर एक क्विक डिस्कशन करूंगी। मैं इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो मुझे मोटिवेट करे फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस मैं बना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें तो विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा किंगडम के अंडर रखा गया है और बाकी यूकैरियोट्स को बाकी 4 किंगडम्स में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट्स को हम देखते हैं मोनेरा किंगडम में और मोनेरा किंगडम में मेनली हम बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियाज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और आर्किया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया और जिसको हम सिंपली बैक्टीरिया बोलते हैं। काफी टाइम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहता है यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर। यू बैक्टीरिया और कुछ नहीं, सिंपली बैक्टीरियाज है और यूकैरियोट्स है वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमको ट्रू न्यूक्लियस दिखता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स कम्प्लीटली अलग चीज है। यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है और यूकैरियोट्स कम्प्लीटली अलग होता है, अलग किंगडम्स में आता है। नेक्स्ट अगर हम बैक्टीरियाज के साइज को देखें तो दे आर जनरली 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज। इस साइज रेंज में बैक्टीरियाज को देखा जाता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में स्मॉलेस्ट सेल को देखें तो माइकोप्लाज्मा हैज द स्मॉलेस्ट सेल व्हिच आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरियाज में डिफरेंट साइज रेंज के साथ साथ डिफरेंट शेप्स भी मिलते हैं, जैसे वो राउंड स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को हम कोकाई बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया हमको देखने को मिलता है जिसको हम बैसिलाई शेप बोलते हैं। एग्जाम्पल इज लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। सम स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर, दे आर स्पाइडिला। एग्जाम्पल है स्पाइडिलम। और लास्ट है कॉमा शेप बैक्टीरिया जिसको हम विब्रियो शेप भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलिडी। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये मेजरली ह्यूमंस में कॉलेरा कॉज करता है। अब अगर हम स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखें तो सबसे पहले सेल के बाहर जो लेयर हमको देखने को मिलता है किसी भी बैक्टीरिया में वो ग्लाइकोकैलिक्स है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे बैक्टीरियाज में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट हो, पर अगर वो प्रेजेंट होता है तो वो एक थिक म्यूसिलेजिनस आउटर कवरिंग क्रिएट करता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन एंड फैगोसाइटोसिस। अगर ये कवरिंग मोटा होता है, टफ होता है, तब इस कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सूल। और अगर ये कवरिंग लूजली बाउंड रहता है सेल के साथ तब उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। जनरली ये म्यूसिलेजिनस होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, तो इसका एक स्टिकी नेचर हमको देखने को मिलता है जो बैक्टीरिया को कोई भी सरफेस में अटैचमेंट के लिए मदद करता है। द सेकेंड लेयर इज सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल मेजरली पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकन 2 मेजर रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को हम शॉर्ट में नैक भी बोलते हैं और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को हम शॉर्ट में नैम भी बोलते हैं। इन दोनों यूनिट जब बार बार रिपीट होता है तब वो एक पेप्टिडोग्लाइकन का चेन बनाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। हाउएवर माइकोप्लाज्मा जिसको हम अभी देखे स्मॉलेस्ट सेल पोजेस करता है, इसके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल? The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Generally ये बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो शेप प्रोवाइड करने में
बैक्टीरिया को मदद करता है और बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से अंदर के सेलुलर साइटोप्लाज्म और अंदर के रहने वाले जो भी जेनेटिक मटेरियल, सेल ऑर्गेनेल जो भी है, सब कुछ को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। यहाँ पे हमको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल दिखाया गया है। जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन काफी मोटा होता है, काफी थिक लेयर देखने को मिलता है हमको, वेरएस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर काफी थिन देखने को मिलता है और उसके बाहर एक लिपोपॉलीसैकेराइड का आउटर मेम्ब्रेन भी होता है। अगर आप चाहते हैं मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर वीडियो लेके आऊं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड मेसोजोम। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल को देखें, उसके अंदर रहता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मीन्स ये सारे मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एग्जिट का परमिशन नहीं देता है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर घुस सकते हैं या साइटोप्लाज्म से बाहर जा सकते हैं, तो ये सारे चीजों को परमिशन नहीं देता है अंदर जाने के लिए, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर बोलते हैं। ये मेजरली फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। Sometimes invaginations are observed in bacterial cell membrane. They are called mesosomes. कभी-कभी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में ऐसे इन्वेजिनेशंस देखा जाता है जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, एज वेल एज बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम मेसोजोम बोलते हैं। अगर कोई मेसोजोम बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच्ड है और ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन सेप्टम फॉर्मेशन में मदद करता है, तो वैसे मेसोजोम को हम सेप्टल मेसोजोम बोलते हैं। काफी मेसोजोम नॉर्मली फॉर्म होते हुए देखे जाते हैं जो सेप्टम फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है या फिर बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच नहीं रहता है, बस सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। ऐसे मेसोजोम को हम लैटेरल मेसोजोम बोलते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए तो पहले आता है सेल वॉल, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन अंदर हमको एक जेली लाइक विस्कस सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट एक्ट्स एज द साइट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट न्यूक्लियोइड। The word prokaryotic means a primitive nucleus. Pro means primitive and karyon means nucleus. बैक्टीरिया के अंदर हमको डेवलप्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड कंडीशन में रहता है और उसको घेरे रहने वाला कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलस हमको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड या जीनोपोर के नाम से भी जानते हैं। और एक खास बात है बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के बारे में, दैट इट डू नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक डीएनए में हमको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलता है जो यूकैरियोटिक डीएनए को पैकेजिंग में मदद करता है, पर बैक्टीरियल डीएनए में हमको कोई हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म के अंदर वन एंड ओनली सेल ऑर्गेनेल जो हमको देखने को मिलता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म में हमको देखने को नहीं मिलता। दे आर स्मॉल एंड मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब राइबोसोमल आरएनए के साथ जब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तब हम उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S टाइप, जिसमें दो सब यूनिट होता है। लार्जर सब यूनिट को हम 50S बोलते हैं, स्मॉलर सब यूनिट को हम 30S बोलते हैं। एस इज नथिंग बट वेदबर्ग यूनिट जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को डिनोट करता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज राइबोसोम के अंदर हमारे सेल के जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। अगर किसी एमआरएनए में ऐसे 4 to 8 राइबोसोम बीट्स की तरह अटैच्ड कंडीशन में रहते हैं
और हर एक राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हर एक राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी बोलते हैं। 4 to 8 ribosomes are attached to a single strand of mRNA is known as polyribosomes or polysomes. Next structure is flagella. Flagella provides motility to the bacteria. अगर किसी बैक्टीरिया में हमको फ्लैजेला प्रेजेंट दिखे तो वो बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया होगा, और अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट होगा तो जनरली वो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल कहलाएगा। किसी भी फ्लैजेला में 3 पोर्शंस होता है। एक होता है फिलामेंट, लंबा सा फिलामेंट जो सेल से बाहर निकला हुआ रहता है। एक होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी होता है वो बैक्टीरियल फ्लैजेला को बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में टाइटली बाउंड कंडीशन में रखता है, और जो हुक होता है वो बैक्टीरियल फ्लैजेलल फिलामेंट को बैक्टीरियल फ्लैजेलल बेसल बॉडी से अटैच करके रखता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला एक स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिसको हम फ्लैजेलिन प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट, पिली एंड फिम्ब्री। These are the outgrowths observed outside the bacteria. There are certain difference between pili and fimbri. पीली मेजरली हमको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, whereas फिम्ब्री हमको बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। पीली नंबर में काफी कम होता है 1 to 4 पर सेल, whereas फिम्ब्री नंबर में काफी ज्यादा होता है 300 to 400 पर सेल। पिली का जो साइज होता है वो लंबा होता है और चौड़ा होता है, फिम्ब्री साइज में छोटा होता है और पतला होता है। पिली बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में मदद करता है, whereas फिम्ब्री बैक्टीरिया को कोई भी सरफेस में एडिशन करने में मदद करता है। Next, plasmid. Plasmids are the self-replicating extra chromosomal segment of circular double-stranded DNA. किसी बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिलता है जो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। ऐसे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज में हमको डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड्स देखने को मिलता है। कुछ बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होने के वजह से ये सारे बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर पाते हैं, वो सेक्स पिली फॉर्मेशन कर पाते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स में निफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड होता है और ऐसे बैक्टीरिया कुछ सर्टेन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर पाते हैं। और फाइनली हमको कुछ बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड देखने को मिलता है जो एक पॉलिसिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो अदर बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। There are certain plasmids which can temporarily associate with nucleoid. They are known as episomes. कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं, उनके अंदर ये स्पेशल कैपेबिलिटी होता है। ऐसे बैक्टीरियाज को हम एपिसोम बोलते हैं। So this was all about prokaryotic cells and their salient features. अब चलिए कुछ previous year questions देख लेते हैं। So the first question is, which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल को एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and option D is glycocalyx. So the correct answer is option D, that is glycocalyx. अभी हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरियल सेल को एक स्टिकी अपीयरेंस देता है, जो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस में एडहेयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following structure is not found in prokaryotic cell? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता? फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन मेसोसोम एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। हमने अभी डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल हम उनको बोलते हैं
जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड के घेर के कोई न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलस नहीं रहता। दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप एक यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं रहता। राइबोसोम, मेसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी नया जानने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेके आ पाऊँ। थैंक यू गाइस।